एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस, यही वो शब्द है जो हमें हमारे जीवन में अकेला फील करवाता है। इसका अर्थ होता है उम्मीद, अपेक्षा। हम अपने जीवन में खुद को अकेला कब महसूस करते हैं? अगर आप अपने जीवन में खुद को अकेला फील करते हो, अकेला महसूस करते हो, क्यों करते हो? कभी इस चीज़ का आपने निष्कर्ष निकाला है? कभी इसके बारे में आपने सोचा कि आप खुद को अपने जीवन में अकेला क्यों फील करते हो? कभी ध्यान लगाकर बैठो, अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पर केंद्रित करो, इसके बारे में सोचो, विचार करो कि आप अपने जीवन में खुद को अकेला फील क्यों करते हो, अकेला क्यों महसूस करते हो। तो इसका रिजल्ट केवल एक ही निकल के आएगा, वो है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। किसी से की गई उम्मीद हमको हमारे जीवन में परेशान करती है, अकेला फील करवाती है, अकेला महसूस करवाती है और हमको दुखी रखती है। हमारे दुख का कारण, हमारे अकेले रहने का कारण केवल एक ही है और वो है उम्मीद। किसी से की गई उम्मीद, खुद से नहीं, किसी और से की गई उम्मीद, किसी और से की गई एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दोगे, दूसरों के सहारे रहना छोड़ दोगे, दूसरों के सहारे खुश रहना छोड़ दोगे, उस दिन आपको आपकी लाइफ में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब हम किसी से उम्मीद करेंगे, हम दूसरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आएगा, मैं परेशान हूं, वो मेरा हालचाल पूछेगा। उसने हालचाल नहीं पूछा, हम दुखी हो गए, खुद को अकेलापन फील करने लगे, हम खुद को अकेला महसूस करने लगे कि मेरा कोई नहीं है, किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। आज मेरे पास कोई परेशानी है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमसे पूछेगा। क्यों पूछ रहा है भाई? कौन है भाई तू? तेरे जैसे इस दुनिया में पता नहीं कितने हैं। क्यों उम्मीद कर रहे हैं हम किसी से? और किस बात की उम्मीद? बुरा समय और अंधेरा, ये हमारे जीवन में एक जैसे होते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, जब अंधेरा हो जाता है तो हमारे खुद के शरीर का साया, हमारी बॉडी की जो छांव होती है, साया होता है, परछाई होती है, वो भी हमारा साथ छोड़कर चली जाती है। यानी कि बुरे समय में, अंधेरे में हमारे खुद के शरीर की छाया, परछाई हमारा साथ छोड़कर चली जाती है। तुम तो फिर भी दूसरे हो, तुमसे कैसी उम्मीद रखनी? उम्मीद रखो खुद से, अपने दम पर। एक चीज हमेशा याद रखो कि हम ये अपने जीवन के, ये जो हमारे जीवन की जो कहानी है, ये जो हमारे जीवन की जो पूरी पिक्चर बन रही है, इसके हम नायक हैं, इसके हम हीरो हैं। और जब तक हम हीरो हैं, हमारी लाइफ में कोई विलन एंट्री नहीं कर सकता। हम किसी से उम्मीद क्यों रखें भाई? वो हमारा कब तक साथ देगा? हमारा बुरा समय चल रहा है, हो सकता है सामने वाले का हमसे भी ज्यादा बुरा समय चल रहा हो। तुमने तो फिर भी बता दिया कि भाई मेरा बुरा समय चल रहा है और मेरी मदद करो। हो सकता है सामने वाला तुमसे भी ज्यादा बुरे समय से गुजर रहा हो और वो ये उम्मीद कर रहा हो कि तुम इस समय में उसकी मदद करोगे। तो ये जो उम्मीदें होती है ना एक दूसरे से, यही हमारे जीवन में दुख पहुंचाती हैं, यही हमको अकेला महसूस कराती हैं। आप इस जीवन में आए हो, इस जीवन में, इस पूरी पृथ्वी पर 8 अरब आदमी हैं। हम किसी एक से अट्रैक्ट हो गए, एक से अट्रैक्ट होने के बाद में हम उसके साथ में सारी लाइफ सोच लेते हैं। हमको अगले पल की अपनी खुद की सांसों का नहीं पता, और हम उम्मीद कर रहे हैं किसी और से कि ये हमारा जीवन भर साथ देगा। हमारे सांस कब तक हमारा साथ दे रही है हमको ये भी नहीं पता, और हम दूसरे आदमी से उम्मीद कर रहे हैं, हम दूसरे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगोगे, जिम्मेदारियों को समझोगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझने लगोगे।
आप ये समझने लगोगे कि मैं अपने घर का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ और जो कुछ चल रहा है, मैं पूरे घर को खुश रखने का सबसे बड़ा जो कारण है मैं हूँ। मेरी वजह से ये जो पूरा घर है ये खुश है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कभी मेरे परिवार को कोई परेशानी ना पहुंचे। आपको तो दुखी रहने का टाइम ही नहीं मिलेगा यार। कैसा दुख? दुख तो होगा। जिम्मेदारियों से बंधने के बाद आपको उस खुशी का एहसास भी होगा कि ऊपर वाले ने मेरे कंधे पर ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इन जिम्मेदारियों को संभालूं और इतने सारे लोगों को, इन सारे लोगों के जीवन में एक आदर्श बनकर उभर कर आऊं। आप अपने जीवन के खुद हीरो हो। आपको अपने जीवन में खुद को एक आदर्श बनाना है, लोगों का आदर्श। आप कोई कठपुतली नहीं हो जो औरों के इशारे पर नाच रहे हो। आप हीरो हो, नायक हो। आपको तो अपने जीवन में एक ऐसा रोल निभाना है कि लोग आपकी मिसाल दें। इंसान हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, इस तरीके की मिसाल होनी चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को पकड़कर जिंदगी भर बैठे रहो, दुखी रहो, कोई फायदा नहीं। गलती हुई, ऊपर वाले से क्षमा मांगो कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, अब आप हमको इतनी शक्ति दो कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपका नाम लें हम, और आपके आशीर्वाद से के साथ में आपके आशीर्वाद को, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम अपने जीवन में इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करें। जिस दिन आप अपने जीवन में मैच्योर हो जाओगे, दूसरों से उम्मीदें करना बंद कर दोगे, आप ये समझ लगोगे कि मेरी लाइफ जो है इसको मैं जैसे चाहूंगा वैसे जीऊंगा, ये किसी और की लाइफ नहीं है। आप तो अपने जीवन में मस्त रहोगे यार। आपको कोई दुखी रखने वाला नहीं है। आपको केवल दुखी रखती है जो चीज, तो वो है उम्मीद, किसी से की गई उम्मीद। आप दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने दम पर जियो। आप कभी दुखी नहीं रहोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे बुरा समय आए चाहे अच्छा समय आए, समय हमेशा एक नहीं रहता, और जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। ऊपर वाला जैसे चाहेगा वो वैसे हमारे साथ करेगा। किसी एक के जाने से ना ये लाइफ रुकती है, ना किसी एक के आ जाने से चार चांद लग जाते हैं। आज तुम जिसके साथ खुश हो सकता है अगर वो तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ। या ये भी हो सकता है कि आज जिसके जाने से तुम दुखी हो सकता है कि आने वाला तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। लेकिन नहीं, उससे पहले तुमको दुखी होना है ना। कि यार, दुखी होने से पहले ईश्वर का तुम धन्यवाद करो कि आपने जो मेरा जीवन इस तरीके से अब तक जो अच्छा गुजारा है, ऐसे ही मेरा जीवन गुजरता रहे, और मेरे जीवन में आगे अब कोई परेशानी ना आए। जितनी परेशानी आ गई उतनी बहुत है। अब आपका कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। मैं अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालूंगा। मैं अब अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं लोगों के सामने एक आदर्श बनकर उभरूंगा। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो जब तक आप दूसरों से उम्मीदें करना बंद नहीं करोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे। तो अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना बंद कर दो। यही आज की सीख है। जय हिंद।